हेलो दोस्तों। ओ लेवल का जो आपका थर्ड पेपर होता है पाइथन प्रोग्रामिंग, उसी में लास्ट चैप्टर आपका आता है नंपाई से न्यूमेरिकल पाइथन, इसका फुल फॉर्म होता है। इससे आपका ये लास्ट चैप्टर पूछा जाता है, जिसके क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जाते हैं ओ लेवल के एग्जाम में। इसी के आगे अगर बात करें, प्रैक्टिकल भी आपको क्वेश्चंस में दिए जाते हैं जो आपको करने होते हैं। इसके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं काफी आसान, इसके प्रैक्टिस दिए जाते हैं। अगर आपने ये सीख लिए तो नंबर आपके पक्के हो जाते हैं एग्जाम में। इस वीडियो में आज हम लोग बेसिक से लेके नंपाई को पूरा कवर करेंगे, जितना इनफ हो आपके ओ लेवल एग्जाम के लिए। वो सारी चीजें हम लोग आज के सिर्फ एक वीडियो में समझ रहे होंगे। क्या क्या टॉपिक्स आज हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज नंपाई, नंपाई क्या होती है, इसका यूज क्यों किया जाता है, नंपाई का क्यों यूज होता है, कहाँ कहाँ पे नंपाई का यूज किया जाता है, इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, नंपाई को इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंपोर्ट कैसे कराएंगे नंपाई को। ये सारे टॉपिक्स आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। देखिए, इसमें हम प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखाएंगे कि आप कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, कैसे इंपोर्ट करा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि इंपोर्ट कराने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड लिखते हैं, किस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो जरूर से आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में मेन फोकस रहेगा आपके थ्योरी एग्जाम के लिए, कि आप उसके लिए सारी चीजें प्रिपेयर कर पाए अच्छे से। तो हम लोग थ्योरी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें थ्योरेटिकली जल्दी से इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके आगे आप इसमें समझ पाएंगे कि एरे क्या होते हैं और कैसे एरेस को क्रिएट किया जाता है। आप जानते हैं जो भी काम आप नंपाई के अंदर करेंगे सारी चीजें एरे के अंदर आप यूज करते हुए करेंगे। तो आप कैसे एरे को क्रिएट करेंगे वो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। नंपाई का जो एरे होता है, नंपाई में जो एरेज होते हैं और जो पाइथन में लिस्ट है, दोनों लगभग सिमिलर लगती हैं। आप काम करेंगे तो सिमिलर आपको दिखाई देगा, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस होते हैं। इसको भी हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। एरे के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, या हम लोग कहें एरे में कौन कौन से फंक्शन यूज किए जा सकते हैं, वो सारे फंक्शंस इस वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ में एरे में इंडेक्सिंग कैसे होती है, कैसे हम एरे से कोई भी नंबर या वैल्यू किसी स्पेसिफिक पोजीशन की, किसी एक पोजीशन से कोई भी वैल्यू या नंबर या डेटा हम कैसे निकाल सकते हैं। स्लाइसिंग कैसे करेंगे हम लोग एरे के साथ, इसको भी इसी वीडियो में समझेंगे। एरे में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो देखेंगे। दो अगर एरे दिए गए उनको आपस में ज्वाइन कैसे करेंगे, और एक एरे को दो एरेस में कैसे हम तोड़ेंगे, ये भी आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। ये इतने टॉपिक्स आज हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। इतने टॉपिक आपके लिए इनफ है ओ लेवल एग्जाम के लिए। इतना अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपकी नंपाई के ऊपर बेसिक कमांड हो जाएगी, जिससे क्या है ओ लेवल का थ्योरी एग्जाम बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले टॉपिक के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज नंपाई, नंपाई क्या होती है। तो देखिए, इसमें दिया गया है नंपाई इज अ पाइथन लाइब्रेरी। नंपाई क्या है, पाइथन जो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसकी एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि बने बनाए पहले से ग्रुप ऑफ कोड्स जिनका आप आसानी से यूज कर पाए अपने प्रोग्राम के अंदर। मान लीजिए जैसे आप पाइथन यूज कर रहे हैं और आपको यहाँ पर चाहिए किसी नंबर का हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो स्क्वायर निकालने के लिए आपको कुछ लाइंस आपको बनानी पड़ेंगी। एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ में डिवाइड करना रहेगा, फिर आप उस नंबर को प्रिंट कराएंगे, इस तरीके से स्क्वायर आएगा। क्यूब निकालना है तो उसी सेम नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाएंगे, सेव कराएंगे, तब आप प्रिंट कराएंगे। लेकिन आप क्या करें, मैथ की एक लाइब्रेरी डाउन यहाँ पे इंपोर्ट करा ले, इंपोर्ट मैथ से, जिसकी मदद से मैथ की लाइब्रेरी आपके पास में इंपोर्ट हो जाएगी। अब आपको सिंपल लिखना है एसक्यूआर फंक्शन, मैथ डॉट एसक्यूआर फंक्शन, जिसकी मदद से मैथ की जो आपने लाइब्रेरी डाउनलोड की है, तो आपको पूरी प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी। बस आप लिखेंगे मैथ डॉट एसक्यूआर फंक्शन, और एसक्यूआर फंक्शन की मदद से जो स्क्वायर रूट होगा आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। सेम ऐसे ही नंपाई हमारे पास होती है। नंपाई भी पाइथन की एक लाइब्रेरी है। क्यों यूज किया जाता है इसका, तो आगे देखिए। इसका फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, बड़े बड़े मैथमेटिकल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके साथ में साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी मदद से हम लोग बहुत बड़े बड़े एरे बना सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं। मैट्रिसेस वगैरह अलग अलग बना सकते हैं और काफी बड़े बड़े मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग बहुत ही आसानी से इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए मैथ के बहुत बड़े बड़े आपको काम करने हैं, बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो उसके लिए आप मैथ अगर यूज करेंगे तो थोड़ा सा स्लो वो हो जाती है और उतने उसमें ऑपरेशंस भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आप नंपाई यूज करते हैं तो उसमें सारी चीजें आप एरे और मैट्रिसेस में रख करके अच्छे से उस पे ऑपरेशंस वगैरह बड़ी एडवांस के लगा सकते हैं। आगे समझते हैं कि नंपाई को यूज क्यों किया जाता है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर बताया गया है, फास्टर देन रेगुलर पाइथन लिस्ट, जो पाइथन की लिस्ट होती है जिसके अंदर आप अपना डेटा अलग अलग तरीके का रखते हो, उस रेगुलर पाइथन लिस्ट से काफी ज्यादा फास्ट होती है। इसमें ऑपरेशंस करना काफी आसान होता है और काफी तेजी से आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं। सपोर्ट्स मल्टीपल डायमेंशंस, ये मल्टीपल डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करता है।
देखिए मल्टीपल डायमेंशन एरे क्या होता है, 1 मिनट में हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए आपके पास में एक एरे कुछ इस तरीके से, आपके पास एक एरे है जिसके अंदर आपने कुछ नंबर्स यहाँ पर स्टोर कराए हुए हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पे नंबर्स कुछ स्टोर कराए हैं इन बॉक्सेस में। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ देखिए सिर्फ आप एक, इसमें लंबाई एक तरफ की रास्ता दी गई है, आप या तो इस तरफ जा सकते हो लंबाई में, या तो उसी रास्ते पे आप वापस आ सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का मतलब है कुछ एक ऐसा रास्ता जहां पे आप लेफ्ट में भी जा सकते हैं और राइट में भी जा सकते हैं। यहाँ आप देखिए, आप इसमें लेफ्ट में भी जा सकते हो और राइट में भी जा सकते हो। यहाँ पर सिर्फ एक रास्ता था, एक वे था, यहाँ पे टू वे हैं। तो इस पहले वाले को हम लोग वन डायमेंशनल अरे बोलेंगे। इसमें सिर्फ एक डायमेंशनल है जो कि है आपकी विड्थ, लेकिन यहाँ पे दो डायमेंशनल है, विड्थ भी है और हाइट भी है, दो डायमेंशनल एरे हैं। अब थ्री डायमेंशनल एरे क्या होता है? थ्री डायमेंशनल एरे का मतलब है कि वहां पर हाइट भी होगी और विड्थ भी होगी, लेकिन उसके साथ में हाइट विड्थ के साथ में उसमें हमें ऊंचाई भी देखने को मिलती है। मान लीजिए एक टू डायमेंशनल एरे हमारे पास में ये पीछे है, एक उसके ऊपर इस तरीके से टू डायमेंशनल एरे इसके ऊपर एक हमने यहाँ पर रख दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट में भी जा सकते हैं, लंबाई में भी जा सकते हैं, चौड़ाई में भी जा सकते हैं और ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। इसके ऊपर वाली में भी जा सकते हैं, नीचे वाले में भी जा सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशनल एरे। तो ये हमारे इस तरीके से इसमें मल्टीपल डायमेंशनल एरे होते हैं जिसके अंदर नंबर्स वगैरह स्टोर करा के बहुत ही आसानी से इस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंपाई का यूज करते हुए आप बहुत सारे मैथ के फंक्शंस अलग अलग यूज कर सकते हो। कहाँ कहाँ नंपाई को यूज किया जाता है? तो डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, रिसर्च वगैरह में, एआई वगैरह को डेवलप करने के लिए इन सब में हम लोग नंपाई जो मॉड्यूल है हमारा पाइथन का उसका यूज करते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू इंस्टॉल नंपाई। कैसे आप नंपाई को इंस्टॉल करोगे और किस तरीके से नंपाई को हम लोग इंपोर्ट कराएंगे। नंपाई अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो सिंपल आप एक कीवर्ड लिखते हैं पिप, उसके बाद में आप लिखेंगे इंस्टॉल देन नंपाई। आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, मतलब सीएमडी आप टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, वहां पे आपको लिखना होगा पिप इंस्टॉल नंपाई। इसकी मदद से क्या होगा, आपके सिस्टम के अंदर जो नंपाई है वो इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन अभी नंपाई इंस्टॉल हुई है, उसको आप अपने प्रोग्राम में नहीं लगा सकते, तो इसके लिए सबसे पहले आपको नंपाई को इंपोर्ट कराना होगा। नंपाई को इंपोर्ट कराने के लिए, जैसे कि पाइथन में आप कुछ मॉड्यूल्स वगैरह को इंपोर्ट कराते हो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंपोर्ट कीवर्ड, उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे, फिर जो हम मॉड्यूल इंपोर्ट करा रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, तो नंपाई इंपोर्ट करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैथ आप इंपोर्ट कराते हैं, मैथ का मॉड्यूल आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं पाइथन के अंदर, तो आप सबसे पहले लिखते हैं इंपोर्ट कीवर्ड, उसके बाद आप लिखेंगे मैथ। इसके मदद से क्या होगा, इंपोर्ट मैथ नाम का जो मॉड्यूल है वो पाइथन में इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैथ के सारे फंक्शन आप आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखिए क्या किया, इंपोर्ट नंपाई, इसका मतलब नंपाई हम इंपोर्ट करा लिए, लेकिन नंपाई नेम से नंपाई हम नहीं इंपोर्ट कराएंगे। सारी चीजें जो यहाँ पर काम करेंगी एनपी की मदद से करेंगी। हमने नंपाई को इंपोर्ट कराया एज एनपी, मतलब कि जब भी हमें नंपाई की जरूरत पड़ेगी तो हम पूरा नंपाई नहीं लिखेंगे, बस इतना डिफरेंस है, हम पूरा नंपाई ना लिख करके सिर्फ हम वहां पर एनपी लिखेंगे, एक शॉर्ट नेम एनपी लिखेंगे, क्योंकि हमने नंपाई को डाउनलोड कराया, लेकिन एज एनपी, एनपी नाम की मदद से हमने नंपाई को इंपोर्ट करा लिया है। इस तरीके से आप नंपाई को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद में नंपाई को इंपोर्ट कराएंगे, देन हम अपने प्रोग्राम्स वगैरह नंपाई के ऊपर कर सकते हैं। तो थ्योरी के लिए आपको इतना ही समझना है, इतना ही याद रखना है। जब प्रैक्टिकल्स आपके रहेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको हम सारी चीजें आपको समझाएंगे, प्रैक्टिकल के साथ में आप देखेंगे सारी चीजें। अभी मेन है कि आप थ्योरी पे फोकस करिए, सिर्फ इतनी चीजें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में, इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आप थ्योरी पे भी फोकस करिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे प्रैक्टिकल की तरफ, तब प्रैक्टिकली इन सब चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। आगे समझते हैं क्रिएटिंग एरे। अगर आपको कोई एरे क्रिएट करना है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, तो किस तरीके से आप उस एरे को क्रिएट करोगे। सबसे पहले देखिए, आप चाहते हैं वन डायमेंशनल एरे को हम लोग क्रिएट कर पाए, तो वन डायमेंशनल एरे को कैसे क्रिएट करेंगे। मैथ का आपने आइडियली सॉफ्टवेयर ओपन किया, सबसे पहले आप लिखेंगे उसमें इंपोर्ट, मतलब आप इंपोर्ट कराएंगे मॉड्यूल को। कौन से मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रहे हैं, नंपाई मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रहे हैं। लेकिन हम हर जगह नंपाई ना लिख के, इतना बड़ा वर्ड ना लिख के, एक छोटा सा वर्ड लिखेंगे एनपी। तो हमने नंपाई को इंपोर्ट करा है, लेकिन एज एनपी हमने नंपाई को इंपोर्ट करा लिया। अब अगर आपको एरे बनाने हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप किसी भी एरे का नाम देंगे, जो भी आप नाम देना चाहें, मतलब एक वेरिएबल बनाएंगे। उस वेरिएबल के अंदर एक हमने नाम दिया, एरे नाम का एक वेरिएबल बनाया, एक बॉक्स बना लिया, इसके अंदर हम इस एरे को स्टोर कराएंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे, एनपी मतलब नंपाई डॉट एरे, जिसकी मदद से इसके आगे जो हमने वैल्यू लिखी है सारी इस एरे नाम के वेरिएबल के अंदर एरे के फॉर्म में स्टोर हो गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस एरे के अंदर क्या है, इस एरे नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर 1 2 3 4 ये एरे के फॉर्म में स्टोर है। अगर आप प्रिंट करेंगे एरे को तो आपको यहाँ से लेकर के कुछ इतनी चीजें
प्रिंट होकर के मिल जाएंगी। सेम ऐसे ही अब इसके आगे आप 2 डायमेंशनल एरे बनाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे सबसे पहले वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे हमने एरे 2D दिया हुआ है। फिर से आप लिखेंगे np डॉट एरे, ये फंक्शन आपको लिखना रहेगा, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, इसके अंदर आप अपना एरे बनाएंगे। तो एरे बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया, लेकिन इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है तो 2 लाइंस रहेंगी, एक इस तरीके से लाइन रहेगी, दूसरी हमारी इस तरीके से लाइन रहेगी, और उसके अंदर 2 कॉलम्स रहेंगे, मतलब एक कॉलम ये हमारा रहेगा, दूसरा कॉलम ये वाला रहेगा, और इसके अंदर 2 रोज हमारे पास होंगी। तो इन 2 रो को डिवाइड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर अलग अलग हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पर तो हमने 2 एरेस को बनाया हुआ है जो कि एक ही के अंदर है। तो हमने 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर 1 टाइप होकर के आएगा, यहाँ पे 2 टाइप होके आएगा, यहाँ पे 3 टाइप होके आएगा, और यहाँ पर फिर आपका 4 टाइप इस तरीके से होकर के आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट एरे एक बन जाएगा। इस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे आपका ये क्रिएट हो जाएगा। अगर आप प्रिंट करेंगे एरे 2D को तो ये इसी तरीके से प्रिंट होगा, ये आपको टेबल की तरीके से नहीं दिखाई देगा, लिख करके इसी तरीके से आएगा। तो इस तरीके से हम लोग 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर सकते हैं। आगे के टॉपिक्स देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में नंपाई एरे वर्सेस पाइथन लिस्ट। नंपाई एरे अगर आप काम कर रहे हैं नंपाई एरे के ऊपर या पाइथन लिस्ट पे, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मेनली जो डिफरेंस है वो यहाँ पर देखिए की पॉइंट्स में दिए गए। सबसे पहला डिफरेंस है कि नंपाई एरे अगर आपने बनाया, उसके अंदर डेटा वगैरह स्टोर किया, तो काफी फास्ट काम करेगा पाइथन लिस्ट से। अगर पाइथन लिस्ट पे आपने कुछ चीजें रखी हुई हैं तो उनसे काफी तेज काम करेगा नंपाई एरे। इसी के साथ में अगर आप नंपाई एरे बना रहे हैं तो बहुत ही कम मेमोरी का यूज करता है आपके सीपीयू के अंदर। लेकिन अगर पाइथन लिस्ट की बात करें तो मेमोरी थोड़ा सा ज्यादा लेता है इन कंपैरिजन टू नंपाई एरे के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नंपाई एरे हमारा होता है उसके साथ हम लोग एडवांस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीपल और कई सारे एडवांस ऑपरेशंस हम लोग नंपाई एरे में लगा सकते हैं, लेकिन पाइथन लिस्ट में उतने सारे एडवांस ऑपरेशंस लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में दिया गया है, लिस्ट 1 नाम के हम एक लिस्ट बना रहे हैं पाइथन में, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से हमने लिस्ट एक बनाई हुई है 1 2 3। वहीं अगर आप एरे बनाते हैं तो लिखते हैं सिंपल एरे 1, और इसके आगे आप लिखेंगे np डॉट एरे। सबसे पहले np डॉट एरे करके आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा एरे बनाने के लिए, फिर आप इस तरीके से अपना एरे डिजाइन करेंगे। कितने डायमेंशन का? तो ये 1 डायमेंशन हमारे पास में एरे, जिसके अंदर सिर्फ एक रो यहाँ पर दी गई है और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास में। प्रिंट अगर कराएं हम लोग, हम चाहते हैं जो एरे 1 है हमारा, जो हमने बनाया हुआ है एरे अपना, इसमें हर नंबर्स के साथ 2 मल्टीप्लाई होके तब आउटपुट हमारे पास आए, तो लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट करवाएंगे सबसे पहले अपने एरे को, लेकिन 2 मल्टीप्लाई कराते हुए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, 2 के साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, 3 के साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा 6 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एक एरे बनाया और उस एरे को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराते हुए इसको प्रिंट करा दिया है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें मेनली देखी। सबसे पहला है कि ये काफी फास्ट होती है, नंपाई एरे पे काम करना फास्ट होता है। ये मेमोरी को बहुत कम यूज करता है, बहुत कम मेमोरी यूज करेगा, साथ में कई सारे एडवांस फंक्शंस को भी इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके आगे टॉपिक पर अगर हम लोग बढ़े तो समझते हैं एरे के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। अलग अलग एरे के एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप एक एरे बनाते हैं जिसका नाम आपने एरे दे दिया। फंक्शन आप लगाएंगे np डॉट एरे, जिसकी मदद से आप एरे बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो हमने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, इसके अंदर 2 हमने एरे बनाए हुए हैं। तो एक तरीके से हमारा कैसा है, 2 डायमेंशनल एरे है। अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे, अगर टेबल के फॉर्म में समझे तो कैसे स्टोर हुआ है, 1 2 3 कुछ इस तरीके से स्टोर हुआ है। इसके नीचे फिर ये 4 हमारा स्टोर हुआ है, देन 5 है, और फिर यहाँ पर 6 से स्टोर हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास में एरे बना हुआ है। इसमें देखिए लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, इसीलिए जो एरे है हमारा ये 2 डायमेंशनल एरे हमारा ये बोला जाएगा। 2 डायमेंशनल एरे है हमारे पास में। अब इसके साथ कुछ फंक्शंस होते हैं या हम कहें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट है एरे डॉट शेप। एरे डॉट शेप हमने कहा प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, एरे डॉट शेप। तो ये शेप एट्रीब्यूट करता क्या है, हमें ये में बताता है कि जो हमारा एरे है उसमें कितनी रो और कितने कॉलम्स दिए गए हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा, अगर ऐसे प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट आएगा 2, 3। मतलब इसने सबसे पहले बताया कि आपके जो एरे है इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। यहाँ अगर देखें तो 1 और ये 1 2 3 4 5 6 ये 2 हमारे पास में रोज हैं, और 1 4 2 5 3 6 ये 3 कॉलम्स हैं हमारे पास में। तो ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा। अगला एट्रीब्यूट है एरे डॉट एंडिम। एंडिम फंक्शन की मदद से, एंडिम एट्रीब्यूट की मदद से आप बता सकते हैं नंबर ऑफ डायमेंशंस।
जो आपका एरे है उसमें कितने नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं। तो आप समझ, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो हमारा एरे है इसमें 2 डायमेंशनल एरे है, तो ये आपको रिटर्न में दे देगा 2, सिर्फ 2 आपके पास में आंसर आएगा, ये सारी चीजें नहीं लिख कर आएंगी, 2 आंसर आपके पास में लिख कर आएगा, जिसका मतलब हुआ कि 2D एरे हमारा 2 डायमेंशनल एरे है। इसके आगे एक और एट्रीब्यूट हमारे पास में आता है एरे डॉट साइज। साइज एट्रीब्यूट के हम बता सकते हैं कि जो हमारा एरे है इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स का यूज किया गया है। हम देखें यहाँ पर तो टोटल 6 एलिमेंट्स का यूज किया गया, तो आउटपुट में हमें सिर्फ 6 आंसर में मिलेगा, ये टोटल एलिमेंट्स को बताता है। अगला है एरे डॉट डी टाइप। डी टाइप की मदद से हम लोग डेटा टाइप इसका बता सकते हैं कि जो एरे है हमारा उसका डेटा टाइप क्या है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको याद होने चाहिए। पूछा जाएगा आपसे कि एनडीम एट्रीब्यूट की मदद से क्या होता है, या बताइए अगर टोटल एलिमेंट्स हमें देखने हैं किसी भी एरे के तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा। जैसा कि हमने समझा डी टाइप की मदद से आप डेटा टाइप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एरे है हमारा ये 32 बिट इंटीजर एरे है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। डेटा टाइप इसका इंट 32 रहेगा। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई भी टॉपिक अगर समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका आंसर जरूर से दिया जाएगा। किसी भी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो भी हमें बता सकते हैं। इसके पहले की वीडियोस में हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, IoT इन सब पे और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको आप जरूर से देख सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास में एरे में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। सबसे पहले समझिए कि एरे में इंडेक्सिंग क्या होती है और स्लाइसिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग का मतलब है कि एरे के अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर 10, 20, 30, 40 लिया गया है, इनकी पोजीशन को बताना। अगर हम बात करें 10 कितने नंबर पे है, तो हम बताएंगे इंडेक्स नंबर 0 पे है। 20 कितने नंबर पे, इंडेक्स नंबर 1 पे है। 30 इंडेक्स नंबर 2 पे है और 40 हमारा इंडेक्स नंबर 3 पे है। इस तरीके से हम इसमें इंडेक्सिंग करते हैं। तो एरे हमने एक बनाया, कौन सा फंक्शन लगाते हुए, np.array फंक्शन लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, इसके अंदर हमने 4 आइटम्स को रखा हुआ है जिनकी कुछ इस तरीके से पोजीशनिंग है। अब आप अगर इंडेक्सिंग करना चाहते हैं, कुछ नंबर को इसमें से निकाल के प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट फंक्शन लगाएंगे, लिखेंगे एरे। एरे मतलब हम इस एरे को प्रिंट कराएंगे, लेकिन एरे नहीं प्रिंट कराएंगे। हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट में टाइप कर दिया 1, मतलब हमने पोजीशन बता दी। तो 1 नंबर पे कौन सा है, 0, 1, 20 है हमारे पास, तो 20 प्रिंट होकर के आ जाएगा इस तरीके से। इसी में आगे आप देखिए हमने लिखा एरे प्रिंट कराना चाहते हैं एरे, तो पूरा एरे नहीं आएगा, हमने स्क्वायर ब्रैकेट में पोजीशन बताइए। हमने कहा 1 से लेके 3 तक की चीजें प्रिंट होकर के आए, तो क्या हमारे पास प्रिंट होकर के आएगा, 1 प्रिंट होकर आएगा और 2 प्रिंट होकर के आएगा। इसके आगे जिस नंबर को हम बताते हैं वो नहीं प्रिंट होता है, लेकिन जिस नंबर से हम बताना स्टार्ट करते हैं वो नंबर हमारा जरूर से प्रिंट होता है। तो यहाँ पे आप देखें 20 और 30 हमारे पास प्रिंट होके आ चुका है। अगर आप चाहते थे कि यहाँ से 2 से लेके लास्ट तक की सारी चीजें प्रिंट हो जाए, तो आप सिंपल लिखते 1 कॉलन, इसके बाद आप कुछ भी नहीं लिखते, तब भी वो समझ जाता है कि अच्छा यहाँ से लेकर के हमें लास्ट तक की सारा कुछ प्रिंट कराना है, तो भी आपको प्रिंट करा के दे देता 40 के साथ। आप 2D एग्जाम्पल देखिए, अगर 2 डायमेंशनल एरे आपने बनाया हुआ है, उसमें से कुछ भी स्लाइसिंग करना चाहते हैं, कुछ भी निकालना चाहते हैं या बताना चाहते हैं उसकी पोजीशन, तो किस तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हम 2 डायमेंशनल एक एरे बनाते हैं, तो हमने लिखा एरे 2D, 2 डायमेंशनल एरे हमारा बन जाएगा। किसकी फंक्शन की मदद से, तो np.array फंक्शन की मदद से ये 2 डायमेंशनल हमारे पास में एरे बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें पहला जो रो रहेगा उसमें लिख कर आएगा 1, 2, दूसरा जो रो रहेगा उसके अंदर लिख कर आएगा 3 और 4, इस तरीके से लिख करके आ जाएगा। अब अगर हम बात करें, हमने कहा हमें प्रिंट कराना है एरे 2D को, तो एरे 2D पूरा प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने आगे पोजीशन बताई है। हमने लिखा 0, ये सबसे पहले रो की वैल्यू बताता है। अभी हमने समझा था कि जब भी इससे पूछते हैं एरे शेप की मदद से कि शेप कैसा है, तो ये पहले रो की वैल्यू बताता है, फिर कॉलम की वैल्यू बताता है। यही यहाँ पर भी है, सबसे पहले हम रो की वैल्यू बताएंगे। हमने कहा 0 पोजीशन, मतलब कि हमारी ये फर्स्ट रो की हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो से हमें आंसर चाहिए। लेकिन फिर हमने लिखा 1, इसका मतलब है फर्स्ट नंबर के कॉलम से, मतलब 0, 1, कॉलम जो होगा वो भी हमारा 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1 ये कॉलम के नंबर्स हो जाएंगे। रो के नंबर की बात करें तो ये 0 और ये 1 हो जाएगा। तो सबसे पहली जो वैल्यू थी उसने बताया कि हमें 0 रो से वैल्यू चाहिए, मतलब इस लाइन से वैल्यू आएगी। दूसरा जो नंबर था वो कॉलम के बारे में बता रहे, उसने कहा दूसरे नंबर की वैल्यू चाहिए, मतलब इसमें से वैल्यू आएगी आपकी, इस कॉलम से वैल्यू आएगी। तो अगर देखें इस लाइन से और इस लाइन से कौन मैच कर रहा है, तो ये 2 मैच कर रहा है, इसीलिए जो आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ पर ये 2 आउटपुट इस तरीके से आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप जो एक एरे बनाते हो टेबल के फॉर्म में, आपका एरे एक स्टोर होता है। अगर 2 डायमेंशनल आप एरे बना रहे हैं, उसमें आपको
कौन सा एलिमेंट स्टोर कराना है निकाल करके आपको देखना है, तो सबसे पहले आप रो की पोजीशन बताते हो, फिर कॉलम की पोजीशन बताते हो। लेकिन एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है, जो भी आपका एरे होता है, चाहे वो 1 डायमेंशनल हो चाहे वो 2 डायमेंशनल हो, उसमें जो भी पोजीशन स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 4 इस तरीके से पोजीशन स्टार्ट होती है। एरे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग ये टॉपिक भी हम लोग समझ पाए। इसी के आगे अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, एरे ऑपरेशंस। एरे में कौन कौन तरह के हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस कौन कौन से यूज कर सकते हैं, उनको देखिए। सबसे पहला है अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हमने मान लीजिए ए नाम का एक एरे बनाया, np डॉट एरे फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि ये हमारे पास एरे रहा। बी वेरिएबल एक हमने बनाया जिसके अंदर ये हमने एरे स्टोर कराया। अब हम चाहते हैं कि एरे 1 और एरे 2 को दोनों को हम लोग ऐड कर पाए, तो लिखेंगे प्रिंट a प्लस बी, मतलब a और b दोनों एरे ऐड हो जाए, तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आप देखें तो 4 और 1 ऐड होके 5 हुआ, 5 और 2 ऐड होके 7 हुआ, 6 और 3 ऐड होकर के 9 हो गया। तो इस तरीके से आपको ये ऐड होकर के मिल जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम में, जिसमें आपसे 2 एरे सबसे पहले क्रिएट करने को आपको बताया जाएगा, आपको क्रिएट करना होगा, फिर उनके ऊपर कुछ कुछ कैलकुलेशन आपको बताई जाती है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से आप इस चीज को कर सकते हैं। सिंपल आप एरे पहले बना लीजिए, फिर आप जो आपने एरे बनाया हुआ है, जिन भी वेरिएबल्स के अंदर आपने वो एरे स्टोर करा के रखा हुआ है, उन वेरिएबल्स के साथ में आप ऑपरेशंस लगाएंगे, तो एरे में भी सेम काम होकर के आपको प्रिंट करते हुए रिजल्ट मिल जाएगा। इसी के आगे देखिए हमने कहा कि जो हमारा पहले नंबर का एरे है उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाए, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें 1 यहाँ पर स्टोर है, मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, फिर 2 यहाँ पर स्टोर है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, 3 स्टोर है पहले वाले एरे में, मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 6 हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग मैथ्स के अलग अलग ऑपरेशंस लगा सकते हैं। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस ऑपरेटर, पावर कैलकुलेट करने के लिए डबल एस्ट्रिक, ये सारी चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैथ के कुछ फंक्शंस की बात करें, जो भी आपने पाइथन में मैथ फंक्शन सीखे हैं वो सारे आप इसमें यूज कर सकते हैं। np डॉट सम करते हुए आप इन सबका सम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा np डॉट सम a, तो यहाँ पर देखिए 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे टोटल 6 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे सम कैलकुलेट होके मिल रहा है 6। np डॉट मैक्स फंक्शन की मदद से आप उस जो एरे बताएंगे उस एरे में से आप मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। np डॉट मिन फंक्शन की मदद से आप मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है किसी भी एरे का, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग फंक्शन यूज करते हैं मीन फंक्शन। मीन फंक्शन की मदद से आप किसी भी एरे का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने लिखा मीन ए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2.0। तो अगर हम देखें 3 2 5 1 6 डिवाइड करेंगे इसको 3 से, तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। टोटल एवरेज कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सारे नंबर्स को यहाँ पर ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं जितने वो नंबर्स हमारे पास में होते हैं। तो ये डिवाइड करेंगे 3 को 6 के साथ में, तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि एवरेज कैलकुलेट करते हैं किसी भी एरे में से। लास्ट टॉपिक है हमारी वीडियो का, उसको भी जल्दी से चलिए देख लेते हैं। इतनी ही आपको चीजें इनफ है, इतनी चीजें आपको पढ़नी है एग्जाम में, ना सिर्फ ओ लेवल जुलाई 2025 के एग्जाम में, बल्कि आने वाले आगे ओ लेवल के किसी भी एग्जाम्स में ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। समझते हैं यहाँ पे कि अगर आपने 2 एरेस बनाए हुए हैं तो उनको आप ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, उन 2 एरो को मिला के एक कैसे बनाएंगे, और एक एरे से आप 2 अलग अलग एरे कैसे बनाएंगे। मतलब ये जो फंक्शन यहाँ पर यूज करेंगे ये भी आपसे ओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको समझ भी पाइए आप कि अगर आपको कोडिंग भी इसकी दे दी जाए और फिर उससे आंसर आप से पूछा जाए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, वो भी आप बता पाए। हमने सबसे पहले 2 एरे बनाए हुए हैं। पहला एरे है ए नाम का, दूसरा एरे है बी नाम का, मतलब 2 वेरिएबल बनाए ए और बी नाम से, जिसके अंदर हमने 2 एरेस को स्टोर किया। पहले एरे में 1 और 2 वैल्यू है, दूसरे स्टोर में 3 और 4 वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले फंक्शन हम प्रिंट कराएंगे, लेकिन हमें तो दोनों पहले एरेस को ऐड करना है, जोड़ना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एनपी लिखेंगे, नंपाई लिखेंगे। एनपी इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं बार बार क्योंकि हमने जो नंपाई है उसको एज अ एनपी इंपोर्ट करा है, तो हमने लिखा एनपी। फिर फंक्शन यहां पर यूज करेंगे कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट फंक्शन की मदद से क्या होता है, एक्सेल वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा, कॉनकैटिनेट फंक्शन की मदद से हम 2 स्ट्रिंग को, 2 टेक्स्ट को आपस में जोड़ सकते हैं। यहां पर भी हमने लगा कॉनकैटिनेट। क्या ऐड करना है, तो हमने लिखा ए कॉमा बी, ए और बी को हमें ऐड कर देना है, आपस में मिला के लिख देना है। तो यहां पर लिख कर क्या आ जाएगा 1 2 3 4। इस तरीके से आपका ज्वाइन हुआ एरे आपको मिल जाएगा। अगर आपको एरे को स्प्लिट कराना है, 2 पार्ट्स में तोड़ना है, तो सबसे पहले आपके पास एक एरे हो, तो एरे नाम का वेरिएबल बनाते हुए हमने np.array फंक्शन की मदद से 10 20 40 10 20 30 40 ये वैल्यूज स्टोर कराते हुए एक एरे हमने बना लिया।
अब हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, जो एरे है हमारा उसे प्रिंट करेंगे, लेकिन क्या करेंगे उस एरे को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, np डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे। हमने लिखा एरे, एरे को डिवाइड करना है कितने में, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इक्वल टू पार्ट्स में हमारा एरे डिवाइड होगा, तो पहला एरे कुछ इस तरीके से हमारे पास लिख कर आएगा 10 20, और दूसरा एरे इस तरीके से लिख कर आएगा 30 एंड 40। इस तरीके से हम दो एरेस को आपस में जोड़ सकते हैं, और स्प्लिट फंक्शन की मदद से हम दो एरेस को बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जितने में भी हम चाहें। अगर हमने 3 यहाँ पर टाइप किया होता, 4 टाइप किया होता, तो उतने ही उसके पार्ट्स हो जाते। इस तरीके से हम इसको स्प्लिट करा सकते। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। ये एक रिवीजन क्लास थी आपके लिए, जिसमें आप नंपाई को बहुत ही अच्छे से पूरी समझ पाए, जितने भी टॉपिक्स हैं उनका एक बार ओवरव्यू जल्दी से ले पाए। कैसी आपको ये क्लास लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। किसी भी और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए वो हमें बता सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।